Good morning students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject English 1. So student, in previous lecture we started with our new chapter and our chapter name is The Anonymous Turnip. हमने उस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी. पेज नंबर 25 वर्कबुक में पेज नंबर 25, 26 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम 27 से कंप्लीट करेंगे. ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स 10 दिए हैं, उसके ब्रैकेट में आंसर्स भी है. ओके, आपको सही सेंटेंस के साथ उसको फिलअप करना है. हम आंसर्स एक बार देख लेते हैं ब्रैकेट में. अगली, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, ग्रीन, हार्ड, ब्यूटीफुल, टॉल, हैवी, hot, big. These are the answers. Okay, now let's see with our question part. Number 1, the grass is dash. Student, grass कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? ग्रीन. Second one is the peacock is a dash bird. A peacock is a beautiful bird. Third one, my bag is not light. It is a heavy. लाइट यानी वो लाइट वाला लाइट नहीं स्टूडेंट, लाइट यानी हल्का. ओके. फोर्थ वन, जय इज़ नॉट वीक, ही इज़ अ डैश बॉय. जय इज़ नॉट अ वीक, वीक यानी कमज़ोर, तो जय कमज़ोर नहीं है बट कैसा बॉय है? स्ट्रॉन्ग बॉय. फिफ्थ वन, द एलिफेंट इज़ अ डैश एनिमल. द एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल्स. सिक्स्थ वन, टी इज़ अ डैश, टी इज़ अ हॉट. 7, the crow is an dash bird. The crow is an ugly bird. 8 one, cotton is a soft but wood is a hard. 9, the coconut tree is tall. 10th, Tina won the race. She is happy. Okay, completed student. Now come to the next page. Page number 28. You have opposites over here. Total 14 opposites are there. You have to write in your notebook also. First one, let's see the first one. First one is good. Good का opposite bad. Second, down. Answer is up. Third, new. Answer old. Fourth, small. Answer big. Fifth, thin. Answer thick. Sixth, happy. Answer sad. Seventh, laugh. Answer cry. Eighth, night. Answer day. Ninth one is dark. Answer is light. Buy, sell. Close, open. More, less. Near, far. Young, old. Okay, now come to the next exercise. Exercise number 8. Write the rulers of the given words. रूलर फॉर्म में लिखना है. ओके स्टूडेंट, रूलर यानी सिंगुलर हो तो एक, रूलर हो तो एक से ज़्यादा. आपको रूलर फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट वन है मैंगो. तो मैंगो का आप क्या लिखोगे? मैंगोज, ES लगाना है. फिर है डोंकी, तो डोंकीज. माउस तो माइस. टूथ तो टीथ. बेंच तो बेंचेस. चाइल्ड तो चिल्ड्रन. फेरी तो फेरीज, FAIRIES फेरीज. लीव तो लीव्स. फुट तो फिट. काइट तो काइट्स. वुमेन, वुमेन का आएगा वुमेन. नाइफ तो नाइफ्स. क्लास तो क्लासेस. बुक तो बुक्स. ओके, क्लियर. नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 9 की आपकी होमवर्क है. आपको खुद से करना है. सेम एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में भी ये है. सर्कल दी ऑड वन आउट. आपको ऑड वन पर सर्कल करना है, यानी जो सबसे डिफरेंट है उस पर आपको सर्कल करना है. क्ल्यू आपको दिए हैं. क्ल्यू यानी हिंट, हिंट आपको दिए हैं. देखो नीचे वेजिटेबल्स, तो सारे नाम वेजिटेबल्स के हैं.
सिर्फ एक नाम अलग है, वो है सनफ्लावर, तो आपको सनफ्लावर पे करना है। फिर है फ्लावर्स, तो फ्लावर्स सारे नेम फ्लावर्स के एक नाम अलग है कॉलीफ्लावर, तो आपको उस पर करना है। फिर नीचे है लिजार्ड, लिजार्ड पे करना है। फिर है कैरोट, फिर ब्लैक बोर्ड। ओके ओके, नाउ कम टू दी टेक्स्ट बुक पार्ट। टिक आउट योर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश 1 टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 34, न्यू चैप्टर पोएम, सॉरी यूनिट 4 पोएम इज देयर, सी सॉन्ग। ओके, सी यानी समुद्र, सॉन्ग यानी गाना, तो समुद्र पे ये गाना है यानी ये पोएम है। ओके, हैव यू एवर कलेक्ट द शेल, एंजॉय दिस पोएम अबाउट अ शेल दैट सिंग, शेल यानी शंख। ओके, शिल्पियाँ जिसे हम कहते हैं हिंदी में शंख। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर पोएम पार्ट। आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन, आई फाउंड अ शेल यानी मैंने एक शेल को देखा, वो कैसा था, कर्ली वन यानी कर्ली में था। लाइंग ऑन दी सैंड, कहाँ पे था वो, लाइंग यानी नीचे, कहाँ नीचे पड़ा हुआ था, मिट्टी पे। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, कोल्ड इनसाइड माई हैंड, वो फिर उसने क्या किया, वो शंख को उठा के उसने वो उसके घर पे लेके गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और वो उसके हाथ थे वो एकदम ठंडे हो गए थे, क्यों, क्योंकि वो जो शेल था वो एकदम ठंडा था। नेक्स्ट, मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, एंड फ्रॉम द शेल देयर कम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। फिर उसने जैसे ही वो घर गया, उसकी मम्मा ने उसके हाथ में वो शंख देखा, तो उन्होंने वो शंख को लेके उसके जो बॉय है उसके कान के पास लेके गए। वहाँ से उनको, ये लड़के को वहाँ से क्या सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी, एकदम स्वीट और सॉफ्ट, शंख के अंदर से स्वीट और सॉन्ग जो है वो उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी। आई वॉज अ सरप्राइज, आई लिसनड हार्ड बट इट वॉज अ रियली ट्रू, इट विश यू फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। अब वो बॉय क्या कहता है कि वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि उसने शेल के अंदर से जैसे ही सॉन्ग सुना वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया। ओके, और वो क्या कहता है कि ये रियली ट्रू है, मैं चाहता हूँ कि आपको भी ऐसा कोई शेल मिले बड़ा सा, और वो आप भी उसे सुनो और उसके अंदर से आपको स्वीट सा सॉन्ग सुनाई दे। ओके, सो हियर वी completed with our poem explanation part. Again I am repeating this poem one time and then we start with our exercise. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ears. And from the shell there comes a song, soft and sweet and clear. I was surprised. It listened hard, but it was really true. I wish you find a nice big shell and hear it singing too. Okay, now look down, new words, you have some new words over here. 5, shell यानी इसे हम शेल कहते हैं, उसको हिंदी में शिल्पियाँ भी कहते हैं और हम उसे शंख भी कहते हैं। ओके, देन हेल्ड, हेल्ड यानी हाथ में लेना या तो उठाना। ओके, नेक्स्ट है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड यानी एकदम शॉक हो जाते हो, आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, वो आपको नहीं मिलती है, बट एकदम से आपके पास आ जाए तो आप सरप्राइज्ड हो जाते हो। ओके, कर्ली यानी वो जो गोल गोल होते हैं, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताया था, उसे कर्ली कहते हैं। क्लियर यानी एकदम साफ। ओके, नेक्स्ट इज पेज नंबर 35, यू हैव सम एक्सरसाइज ओवर हियर। यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट वन आपके लिए करके रखे हैं, फाउंड एंड साउंड, ये ब्रैकेट्स में आंसर दिए हैं, आपको सिर्फ उन्हें कंबाइन करना है। ओके, फर्स्ट वन है फाउंड एंड साउंड। नेक्स्ट है कोल्ड एंड बोल्ड, COLD कोल्ड, नीचे आपको लिखना है बोल्ड। फिर थर्ड वन है टुक, तो लुक। फिर फोर्थ वन है सैंड और हैंड। फिफ्थ है मम्मी एंड टमी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन, filling the blanks with the opposite word, choosing from the box below it, the first one is done for you। ब्रैकेट्स में आपको आंसर्स दिए हैं, ये अपोजिट है, आपको अपोजिट देख के सही आंसर आपको लिखना है। फर्स्ट वन है फाउंड एंड लॉस्ट, सेकंड है हार्ड, तो हार्ड का क्या आएगा, सॉफ्ट।
फिर है इनसाइड, तो इनसाइड का क्या आएगा? आउटसाइड। फिर है टुक, टुक का क्या आएगा? गेव। फिर है बिग, तो बिग का क्या आएगा? स्मॉल। फिर है कम, तो कम का क्या आएगा? वेंट। केम, तो केम का वेंट। अगर कम होता COME कम, तो उसका गो आता, बट ये क्या है? केम, तो ये क्या यहाँ पे क्या आएगा? वेंट। टर्न योर पेज नंबर 36। PICK, पिक, पिक का क्या आएगा? ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। फिर है ट्रू, TRUE, ट्रू, तो ट्रू का क्या आएगा? फॉल्स, FALSE, फॉल्स। फिर है कर्ली, CURLY, कर्ली, कर्ली का क्या आएगा? स्ट्रेट। फिर है कोल्ड, तो कोल्ड का क्या आएगा? हॉट। फिर है स्वीट, तो स्वीट का क्या आएगा? बिटर, BITTER, बिटर। फिर है टॉल, तो टॉल का क्या आएगा? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। ओके, लेट्स राइट। अगेन आपको एक छोटी सी पोएम जैसा है, उसको देख के आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करना है। ओके, सो फर्स्ट वी रीड दिस पोएम एंड देन वी फिल अप दिस एक्सरसाइज। द सी इज़ बिग, यानी जो समुद्र है वो बहुत बड़ा है। द सी इज़ बिग, इट इज़ वेरी वेरी बिग। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। ओके, सो ये पोएम में क्या बताया था, ये सॉन्ग में, कि जो सी है वो बहुत बड़ा है, यानी समुद्र बहुत बहुत बड़ा है। आप उसका नेक्स्ट साइड नहीं देख सकते हो। ओके, यू कैन नॉट क्रॉस द सी इन अ, यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप। आप सी को क्रॉस कर सकते हो, कैसे? समुद्र को कैसे पार करोगे? शिप में बैठ के। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, पर आपको बहुत डेज उसके लिए चाहिए। ओके, कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट, चूजिंग द राइट वर्ड। First one is the sea is very very dash, big or far? Answer is big. Next, second one, you cannot dash the other side, you cannot see the other side. C पे टिक करना है, आंसर आएगा C. थर्ड वन, you dash cross the sea, you can cross the sea. can पे टिक आएगा, you can cross the sea. फोर्थ वन, यू कैन क्रॉस इट इन अ डैश, आप कैसे क्रॉस कर सकते हो? शिप में बैठ के, SHIP, शिप। ओके, कंप्लीटेड स्टूडेंट, टुडे इज इनफ फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको नेक्स्ट ये जो उसकी एक्सरसाइज है वो करवाऊंगी, और जो आपके वर्कबुक में है वो भी एक्सरसाइज करवाऊंगी। ओके, टिल दिस टाइम यू हैव टू रीड दिस पोएम। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल डू दिस थिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।